हेलो एवरीवन, एलएन लीडर टेस्ट सीरीज़ में कौन कौन सा क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री में वो बताती हूँ। ये सारा जो क्वेश्चन है वो PYQ से है, NCERT एग्जाम्पलर से है एंड NCERT थ्योरी से है। क्वेश्चन नंबर 46 में सिंपल लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पूछा गया है। 47 में बैलेंस करने के लिए पूछा गया एंड उसमें जो पूछा है उसको हम यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में मोल पूछा गया है एंड ये गैसियस फेज में होता है। मोल निकालते हैं एंड गिवन वॉल्यूम जितना दिया रहता है और नीचे में लेते हैं 22.4 लीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, इसमें एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट है 50, इसमें नंबर ऑफ एटम पूछा गया है कि किसमें होगा मैक्सिमम। तो एटम हो, इलेक्ट्रॉन हो, न्यूट्रॉन वगैरह जो पूछा जाता है उसमें मोल लेते हैं, फिर इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मॉलिक्यूल का हो गया एंड एटम, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के लिए उसमें मल्टीप्लाई करते हैं कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना न्यूट्रॉन है एंड कितना एटम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, इसमें मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट पूछा गया है। तो ये PYQ भी है, मतलब कि PYQ में तो बहुत बार पूछा गया है एंड NCERT में एग्जैक्ट फार्मूला भी दिया गया है। मास ऑफ डेट एलिमेंट बाय मोलर मास कंपाउंड इनटू 100। नेक्स्ट है मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन में एक फिक्स करते हैं, मतलब कि हम हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं H2O एंड H2O2 का। तो इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन को फिक्स करते हैं एंड ये दोनों का रेशियो निकाल देते हैं। तो ये सिंपल होल रेशियो में आ जाएगा। तो वही क्वेश्चन में दिया गया था N2O2, तो इसमें N2 को कांस्टेंट कर लेंगे, मतलब कि सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये 28 हो गया, ये भी 28 है एंड नीचे भी 28 दिया गया है एंड यहाँ पे 64 दिया गया था। तो ये देखो, ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये 32 हो गया एंड ये 32 पहले ऑलरेडी से था एंड ये 64 था। तो जब इसको रेशियो निकालेंगे तो ये सिंपल होल रेशियो में आएगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये गैल-लुसाक लॉ के बारे में पूछा गया है। इसको मैं नोट्स में भी अच्छा से बता दी हूँ एंड NCERT का एग्जैक्ट लाइन पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, इसमें हमें Na2CO3 प्लस HCl के बीच में क्या रिएक्शन होता है वो लिखना आना चाहिए। HCl यहाँ पे एक्सेस में दिया गया है, तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक कर लेंगे NaCl में, फिर H2O में, फिर CO2 में। तो इसी का यहाँ पे मोल पूछा गया है कितना होगा एंड फिर एक ही क्वेश्चन में ये वाला भी रिएक्शन दिया गया है। CO प्लस 1/2 O2, यहाँ पे भी O2 एक्सेस में लिया गया है, तो CO2 का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे भी N पूछ रहा है कि, मतलब कि मोल पूछ रहा है कि कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। फिर से वही रिपीट कर दिया है, बट इसमें बहुत सारे एग्जांपल, मतलब कि बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। फिर पूछा गया है एम्पिरिकल फार्मूला वही क्वेश्चन में एंड फिर पूछा गया है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी होता है मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 एंड एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में मैं नोट में अच्छा से बता दी हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, मोल जो होता है ये गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो अब यहाँ पे गिवन मास हम किधर से निकालेंगे, तो उसके लिए डेंसिटी जो होता है वो मास बाय वॉल्यूम होता है एंड डेंसिटी जो वाटर का होता है वो 1 ग्राम पर ml होता है एंड क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया गया है 18 ml। तो यहाँ से मास निकल के आ जाएगा 1 ग्राम एंड ये 1 ग्राम को यहाँ पे पुट कर देंगे गिवन मास में, तो इधर से मोल निकल के आ जाएगा। तो मतलब कि क्वेश्चन क्या था, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 18 ml H2O में। इलेक्ट्रॉन वगैरह हो तो क्या करते हैं, मोल को Na से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मॉलिक्यूल हो गया एंड फिर इसमें कितना इलेक्ट्रॉन वाटर में है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। वाटर में कितना, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है एंड ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिया गया है, तो इसमें एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो 2, 8, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, 1 AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10 पे पावर माइनस 24 ग्राम एंड AMU बराबर होता है इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, इसमें गैल-लुसाक लॉ के बारे में पूछा गया है एंड सेकेंड में एवोगाड्रो लॉ। ये पूरा थ्योरी पूछा गया है एंड ये NCERT में एग्जैक्ट लाइन गिवन है एंड मैं अपने नोट्स में भी इसको बताई हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, वेपर डेंसिटी जो होता है ये मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 होता है एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, ये PYQ भी है एंड इसको फिर से रिपीट कर दिया है, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें मोल के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, फिर से वेपर डेंसिटी के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, फिर से मोल के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट एंड बोला गया कि कितना अनरिएक्टेड हाइड्रोजन बच जाएगा। ये सब PYQ है।
इसलिए बोली थी PYQ NCERT एग्जाम्पल एंड थ्योरी NCERT का तो 100% करके जाओ, तो एलन लीडर टेस्ट सीरीज़ में अच्छा कर पाओगे एंड नीट में तो 100% उससे ही आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। आइसोट्रॉन जो होता है इसमें सेम न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट है आइसोटॉर्स, इसमें सेम नंबर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट है आइसोडाइफॉस, इसमें N-P जो होता है ये सेम होता है, मतलब कि न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। इसमें एवरेज एटॉमिक वेट पूछा गया है। एवरेज एटॉमिक वेट होता है जैसे कि ये कोई एलिमेंट है एंड इसका आइसोटॉप 50 दिया गया है एंड परसेंटेज x% है, तो M52 का हो जाएगा 100 माइनस x%। तो अब यहाँ पे सिंपल क्या करना है, यहाँ पे 50 लिखना है एंड यहाँ पे x लिखना है, इधर लिखना है 52 एंड इधर लिखना है 100 माइनस x एंड नीचे में x1 प्लस x2 है तो इसको x प्लस 100 माइनस x लिखना है। मतलब कि ये जो x रहता है इसकी जगह परसेंटेज लिखना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 69। इसमें क्वेश्चन में पावर गिवन है, तो पावर गिवन है तो पावर का फॉर्मूला हमें पता है वर्क डन बाय टाइम। वर्क एनर्जी होता है तो एनर्जी की जगह पे हम SC/λ लिख सकते हैं। अब जो निकालने के लिए बोलेगा हम आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। मास जो होता है ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है एंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है चेंज इन मॉलिक्यूलर वेट में परसेंटेज कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन मॉलिक्यूलर वेट बाय ओरिजिनल मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। चेंज इन मॉलिक्यूलर वेट में होता है m माइनस m डेज, मतलब कि m वेट पहले कितना था एंड वेट बाद में कितना है एंड किसका निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास 16 होता है। तो क्वेश्चन में दिया गया है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मतलब कि ऑक्सीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा एंड न्यूट्रॉन होगा। तो इसका जो अप्रॉक्स मास ले तो ये U होता है एंड इसका U 0 होता है, प्रोटॉन का 1 U होता है एंड न्यूट्रॉन का भी 1 U होता है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन को कर दिया जाता है U/8। जब U/8 करे या कुछ भी, इसको तो होना 0 ही है क्योंकि इसमें U 0 है एंड फिर इसको कर दिया जाता है 2U एंड इसको कर दिया जाता है 3U/4। अब जो हम मास लिखेंगे ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन क्या होता है 8 × 16। तो अब मास से लिखेंगे, पहले वाला मास था इसका 8 × 1U, मतलब कि प्रोटॉन था 8 एंड इसका जो अप्रॉक्स मास था वो 1U था एंड फिर नेक्स्ट है न्यूट्रॉन जो है वो 8 है एंड इसका अप्रॉक्स मास 1U है। अब क्वेश्चन में 1U को इंक्रीज करके 2U कर दिया गया है एंड न्यूट्रॉन को 3U/4 कर दिया गया है। तो इसमें प्रोटॉन 8 है एंड न्यूट्रॉन भी 8 है, तो ये M निकल गया एंड ये M डैश निकल गया। बस इसी का डिफरेंस यहाँ पे करना है चेंज इन मॉलिक्यूलर वेट बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू 100। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ रहा है कि 5 ग्राम D2O में कितना होगा, मतलब कि वाटर D2O को वाटर समझो। अब ये D2 में कंफ्यूज मत होना क्योंकि देखो मैं लिखती हूँ हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 2 एंड हाइड्रोजन 1 3। ये हो गया प्रोटोनियम, ये हो गया ड्यूटेरियम एंड ये हो गया ट्राइटियम। तो यहाँ पे D2O है, अगर हम इसमें न्यूट्रॉन निकालें तो इधर लिखेंगे D1 2 एंड O 8 एंड 16। तो इसमें न्यूट्रॉन हो जाएगा 1 एंड इसमें न्यूट्रॉन हो जाएगा 8। बट यहाँ पे देख सकते हैं D2 लिया गया है, तो मतलब कि इसमें एक और D1 2 लिया गया है, तो फिर इसमें भी 1 न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो टोटल न्यूट्रॉन आया 10। तो अब सिंपल इसमें हम मोल निकाल लेंगे। इसका मोल क्या होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट वाटर का क्या होता है 18 होता है एंड एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड टोटल न्यूट्रॉन 10 आया है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमसे पूछता कि टोटल नंबर एटम कितना होगा तो यहाँ पे ये जो 2 है एंड ये 1 है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में पूछा है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सेम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए।